तो आप सभी लोगों को पता है सेबी ने यहाँ पे एक सर्कुलर निकाला था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन हम लोग को ये सर्कुलर इशू होते हुए देखने को मिला था एंड वो किससे रिलेटेड था, मल्टी कैप से रिलेटेड ये सर्कुलर देखने को मिला था। सो सेबी ने यहाँ पे कुछ चीजें को क्लैरिफाई किया है, उन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दिए, उसी के साथ साथ उन्होंने म्यूचुअल फंड से भी कुछ सजेशंस यहाँ पे मांगे, वही अभी फिलहाल हम लोग को देखना है। तो सेबी ने एक, अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूँ तो उन्होंने कहा कि लेबलिंग, जो लेबल की अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड यूज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मल्टी कैप फंड लेबल तो होता है, बट अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो देखा जाए तो मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूजुअली लार्ज कैप में ही बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, तो वो मल्टी कैप फंड यहाँ पे हम लोग उसको नहीं बोल सकते। तो सेबी यही कह रहा है कि प्रॉपरली आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, ट्रू यहाँ पे लेबलिंग करनी चाहिए। सो एग्जैक्टली माजरा क्या है वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कुछ फंड्स यहाँ पे मैंने ओपन किए, ये है मल्टी कैप फंड्स एंड वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स या फिर टॉप 10 में आने वाले मल्टी कैप फंड्स ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग फिलहाल इस चीज को यहाँ पे कट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अलोकेशन देख लेना कि यहाँ पे जो कोटक हो या फिर एचडीएफसी हो, मोतीलाल ओसवाल हो, आदित्य बिरला हो या फिर यूटीआई हो, यहाँ पे जो लार्ज कैप है उसमें देख लेना कितना ज्यादा पैसा है। 66%, किसी ने 83%, किसी ने 71%, राइट, 55%। मिड कैप में भी अगर हम लोग बात करें चलो ठीक है 22, 8%, 10%, 23%, बट अगर आप लोग स्मॉल कैप देख लेना सिंगल डिजिट 1%, 3%, 4, 4.25, 6%, 8%। एंड ऐसे फंड को यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, मल्टी कैप फंड्स का नाम देते हैं। आप लोग देख सकते हैं नाम में ही लिखा है। अगर मैं शुरुआत की इसकी बात करूँ, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। सो सेबी को इसी चीज से यहाँ पे दिक्कत है कि आप जो ये यहाँ पे लेबल लगा रहे हो मल्टी कैप फंड्स, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो मल्टी कैप फंड है उसमें अगर हम लोग बात करें तो हर एक इसमें कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप ही, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप ही है। स्मॉल कैप एंड कैश में तो कुछ हम लोग को देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो इसी से जरिए सेबी ने कुछ सर्कुलर निकाला है, कुछ ऑप्शंस रखे हैं म्यूचुअल फंड के सामने, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेबी का जो पहला सर्कुलर आया था उसमें उन्होंने कहा था कि आपको 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप मिनिमम रखना पड़ेगा एंड बैलेंस 25% है वो आप चाहो जिसमें भी निवेश कर सकते हो या फिर कैश में भी रख सकते हो। सो ये पहले सर्कुलर जब सेबी का आया था बहुत ज्यादा हड़कंप मचा था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पहले जो प्राइमा फेसी हम लोगों को चीजें देखने को मिल रही थी उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही आ रहा था कि अभी लार्ज कैप में जिन्होंने निवेश किया है इस रूल को कंप्लाई करने के लिए उनको लार्ज कैप के शेयर यहाँ पे बेचने पड़ सकते हैं एंड वो पैसा यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ट्रांसफर करना पड़ सकता है। सो इसी से रिलेटेड सेबी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसी के साथ साथ और भी कुछ ऑप्शन सेबी ने यहाँ पे अवेलेबल करके रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम लोग स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, बट 25% स्मॉल कैप को देना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हर एक स्मॉल कैप अच्छा नहीं होता है। अगर 100 कंपनी आप स्मॉल कैप की निकालोगे तो उसमें से हार्डली 5 या 10 कंपनियां ऐसी रहती है जो कि आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, बाकी कंपनी का सर्वाइवल भी खतरे में होता है, क्योंकि वो नई नई कंपनियां होती है, बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां होती है, फंड रेजिंग में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। एंड फिलहाल का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी की ही बैंड बजने वाली है। सो ऐसे इसमें पैसा शिफ्ट करना एंड वो भी लार्ज कैप में से, ये बहुत बड़ी दिक्कतें वाली बात है एंड इसीलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इससे रिलेटेड आवाज भी उठाई थी। तो यहाँ पे कुछ सेबी ने सर्कुलर निकाला है, तो वही अभी हम लोग को देखना है। सो दोस्तों अभी जितना भी मैंने बात यहाँ पे की, मतलब लार्ज कैप में से पैसा निकल के वो यहाँ पे मिड कैप में डाला जाए या फिर स्मॉल कैप में डाला जाए, एंड सेबी ने जो रूल बोला है जनवरी 21 तक कंप्लीट करना है, ये जो रूट बताया जा रहा है वो वन ऑफ द रूट है। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग रीबैलेंसिंग बोलते हैं। एंड रीबैलेंसिंग क्या है, ये सिर्फ एक वन ऑफ द रूट है, मतलब जो आप देख सकते हो रीबैलेंसिंग इज जस्ट वन ऑफ द रूट टू अचीव कंप्लायंस विद द सर्कुलर। मतलब ये वन ऑफ द रूट है, इससे अलग अलग जरिया भी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों अभी इस पैराग्राफ में आप लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी कि सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, सेबी वुड लाइकली टू क्लैरिफाई दैट म्यूचुअल फंड हैव मेनी ऑप्शन टू मीट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर। मतलब जो रीबैलेंसिंग की हम लोग बात करते हैं, हम लोग भी खुश हो रहे थे कि चलो लार्ज कैप में यहाँ पे गिरावट आ सकेगी क्योंकि वही ऑप्शन है, तो ऐसी बात नहीं है, और भी अलग अलग ऑप्शन है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम रीबैलेंसिंग के अलावा their portfolio in multi-cap scheme, they could enter facilitate switch to other scheme by unit holders।
merge their multi-cap scheme with their large cap scheme or convert their multi-cap scheme to another scheme category for instant large कम मिड कैप स्कीम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो 2 सेकंड के अंदर अंदर समझ में आएगा कि सेबी यही बात बोल रही है कि आपने जो स्कीम का नाम क्या रखा है, मल्टी कैप स्कीम रखा है, बट अंदर अगर हम लोग देखते तो हम लोग को लार्ज कैप एंड मिड कैप ही देखने को मिल रहा है। सो आप लोग एक यहाँ पे काम कर लीजिए कि अगर आप लोगों को रीबैलेंसिंग नहीं करनी है ना, उसमें नुकसान हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग देख सकते कन्वर्ट करना, आपकी जो मल्टी कैप स्कीम है ना उसको कन्वर्ट कर लेना। तो किस में कन्वर्ट करना है आप लोग देख सकते कन्वर्ट कर लेना मल्टी कैप स्कीम टू अनदर स्कीम कैटेगरी जो रहेगी, या फिर आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज देयर मल्टी कैप स्कीम विद देयर लार्ज कैप स्कीम। क्योंकि आधे तो अगर हम लोगों ने जो स्कीम देखी उसमें तो 80% 70% लार्ज कैप वाली ही है, तो आप चाहो तो उसमें मर्ज कर लेना। सो ओवरऑल बताने का मकसद से भी यही कर रहा है कि लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए। आप लोग मल्टी मल्टी यहाँ पे कैप की स्कीम बोलते हो, अंदर लार्ज कैप में ही ज्यादा पैसा लगाते हो, तो वो प्रॉपरली मल्टी कैप स्कीम नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप इस मल्टी कैप स्कीम को आइदर मर्ज कर दो या फिर कन्वर्ट कर दो, एंड उसका नाम आप लोग चाहो तो लार्ज कम मिड कैप स्कीम भी यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ये जो स्कीम थी यहाँ पे लिखने के लिए मल्टी कैप स्कीम है, बट अगर हम लोग देखें तो ये लार्ज कम मिड कैप स्कीम ही हम लोगों को नजर आ रही है। सो अगर आप लोगों को रीबैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ से पैसे यहाँ पे अगर ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब ये एक ऑप्शन है, जैसे उन्होंने कहा वन ऑफ द रूट है, तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्कीम है उनको आइदर कन्वर्ट कर दो या फिर जो लार्ज कैप के साथ है उसके साथ मर्ज कर दो। तो फिर वो किसी मिसलीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, उनको प्रॉपरली यहाँ पे मल्टी कैप ही चाहिए होते हैं, मतलब लार्ज कैप में भी पैसा जाए, मिड कैप में भी जाए एंड स्मॉल कैप में भी जाए, एंड वो इक्वल जाना चाहिए, मतलब 25-25-25%। सो ये ऑप्शन यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेबी ने क्लियर ये ऑप्शन दिया, एंड आप सभी लोगों को पता है ये जो म्यूचुअल फंड है इनको ये सारा जो रूल है सेबी का वो 31 जनवरी 21 तक यहाँ पे क्या करना है, कंप्लाई करना है। अब ये उनकी चॉइस है, अगर वो चाहते तो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, जो कि एक वन ऑफ द रूट है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मर्जिंग का ऑप्शन है, कन्वर्जेंस का ऑप्शन है, वो चाहे तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात बोले तो आप लोग देख सकते हैं सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर निकाला था म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी कैप स्कीम से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए एंड अलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। बट अगर हम लोग हकीकत में देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर एवरेज निकाला जाए जितने भी मल्टी कैप स्कीम है उसमें अगर हम लोग कहें तो 80% इन्वेस्टमेंट उनका लार्ज कैप में ही यहाँ पे जाता है। सो ये स्कीम का जो नाम आपने मल्टी कैप दिया है वो प्रॉपर नहीं है, लेबलिंग उसका गलत है, मिसलीडिंग है, तो उसको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। एंड कुछ तो म्यूचुअल फंड ऐसे भी है, मल्टी कैप स्कीम ऐसी भी है यहाँ पे सीधा जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो, स्मॉल कैप में वो पैसा डालते ही नहीं है, सिर्फ स्कीम का नाम यहाँ पे मल्टी कैप उन्होंने रखा हुआ है। सो ये क्लैरिफिकेशन सेबी ने यहाँ पे लाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे हम लोग एक बात जरूर कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड यूजुअली कन्वर्जन या फिर मर्जन का ही ऑप्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि रीबैलेंसिंग करना, क्योंकि लार्ज कैप आप सभी लोग पता है वो चाहते ही खुद है, तो 80% किसी लार्ज कैप में वो डाले है तो डेफिनेटली वो निकालना तो नहीं चाहेंगे यूजुअली। एंड बहुत सारे जो निवेशक भी होते हैं वो भी यूजुअली अच्छा पैसा चाहते हैं, एंड आप सभी लोगों को पता है लार्ज कैप में बहुत ही आसानी से पैसा बनता है, जो कि यूजुअली रिटेल निवेशकों को कोई बताने की कोशिश नहीं करता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग जो हम लोग भी सोच रहे थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत ही जबरदस्त तेजी आएगी, तो फिलहाल तो वो बातें अभी हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस यहाँ पे कम हो चुके हैं। हालांकि आज के दिन अगर आप लोगों ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखा होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जंप किया है, बट अभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उस टाइप की तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो क्लैरिफिकेशन आया था सेबी का सर्कुलर आया था उसमें तो सिर्फ इतनी ही बात बताई गई थी, बट जो नेक्स्ट उन्होंने सर्कुलर निकाला उसमें हम लोगों को ये सारी चीज देखने को मिली। सो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड अपना नुकसान करने के लिए बेवकूफ नहीं है, एंड यूजुअली वो कन्वर्जन या फिर मर्जर का ही ऑप्शन निकाल सकते हैं। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी जबरदस्ती कोई भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड यूजुअली अगर आप मिड कैप में करते हो चल जाएगा एक बात, बट स्मॉल कैप ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। एंड हम लोगों की अगर बात करें तो स्मॉल कैप में ज्यादा कोई पैसा नहीं लगा, एंड जितने भी स्मॉल कैप है जैसे कि मुझे याद है आरवीएनएल या फिर HCL ग्लासकोट जैसी कंपनियां अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, एज सच वहां पे खतरा नहीं, क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। बट कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप की कंपनियां, मतलब हम लोग कह सकते हैं, ऐसा बोलना गलत है बट वाहियात है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, बट सिर्फ रिटर्न मिलने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं। सो आप लोगों ने ये गलती यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। सो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग के लिए अच्छी बात यही है
कि सेबी ने इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे दूर कर दिया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक हम लोग थोड़ा सा आस लगा के बैठे हुए थे कि शायद से अगर ये रूल ऐसे ही रहेगा तो लार्ज कैप में उनको अगर बेचना पड़े, जो कि म्यूचुअल फंड बोल रहे थे, तो फिलहाल वो बहुत ही अभी दिक्कतें वाली चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। वरना अगर वो नीचे जाते तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था कि हम लोग अच्छे खासे शेयर्स को नीचे लेवल पे यहाँ पे खरीद पाते। तो फिलहाल तो वो पॉसिबल होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। बाजार कभी ना कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये तो चलता रहेगा। सो जितने भी डाउट्स थे आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।